गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल के द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है डेयरी इंडस्ट्री इन राजस्थान। राजस्थान में पशुओं पर आधारित जो दुग्ध व्यवसाय है उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सदैव से ही पशुओं के जो उपयोग है उसको दुग्ध उत्पादन हेतु किया जा रहा है, किंतु इसके व्यापारिक स्वरूप जो है वो विगत 4 दशकों की ही देन है। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1971 से हुआ। राज्य में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास के निर्देशन में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई। इस प्रकार राज्य में डेयरी विकास हेतु निम्नांकित रूप में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। इसमें है सहकारी दुग्ध समितियों की स्थापना, दुग्ध उत्पादकों हेतु छोटे मिनी एवं बड़े प्लांट स्थापित करना, दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करने की व्यवस्था तथा उत्पादित पदार्थों के विपणन की व्यवस्था, पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था, पशुपालकों को ऋण की सुविधा प्रदान करना। हम देखते हैं कि जो क्रमानुसार डेयरी जो सहकारी समितियां हैं उनकी संख्या 2017-18 के अंदर 14,496 हो गई है। सदस्य संख्या इसकी है लगभग 8 लाख। जो दूध का उत्पादन जो है 2017-18 के अंदर हम बात करें 28.45 लाख लीटर प्रतिदिन हो रहा है। पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत जो डेयरी सहकारी समितियां हैं वो है 3,05,708। आपातकालीन जो इकाइयां हैं वो बढ़कर 28 हो गई हैं। पशु खाद्य का जो विक्रय है वो है 3,74,639 मीट्रिक टन और पशु चारा बीज जो विक्रय है वो है 6300। ये हमें कुछ फैक्ट जो है डेयरी विकास कार्यक्रम को जो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। डेयरी विकास का जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक चल रहा है, ये हमें इन आंकड़ों से पता चल रहा है। डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम विकास का दूध, घी, पनीर, मक्खन, छाछ एवं अन्य जो दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराता है। इसका ब्रांड नाम सरस है। वर्तमान में दूध संकलन का जो कार्य है 10 डेयरी संयंत्रों तथा 25 चिल्लिंग अवशीतन संयंत्रों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिनकी क्षमता क्रमशः 9 लाख लीटर एवं 4.80 लाख लीटर प्रतिदिन है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। डेयरी फेडरेशन न केवल राज्य को दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराता है अपितु दिल्ली को भी दुग्ध आपूर्ति करता है। डेयरी फेडरेशन के अतिरिक्त अनेक निजी डेयरी एवं दुग्ध व्यवसाय भी डेयरी कार्य में संलग्न है। राज्य में दुग्ध उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2001 में राज्य में दुग्ध उत्पादन 7455 टन था, जो वर्ष 2013-14 में 14,573 टन हो गया है तथा 2014-15 में 16,934 टन था, जो 2017-18 में 22,427 टन हो गया है। प्रमुख दुग्ध जो उत्पादक जिले हैं वो हैं जयपुर, गंगानगर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर है। राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड सेकंड और 6ठी पंचवर्षीय योजना में, और जो ऑपरेशन फ्लड है सेकंड वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट है वो 5वीं में और ऑपरेशन फ्लड थर्ड जो है वो 7वीं में चलाया गया। अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो 5वीं, 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। यह कार्य राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा क्रियान्वित होता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, इसका सबका उद्देश्य राजस्थान में श्वेत क्रांति लाना है, वाइट रिवॉल्यूशन।
अतः आपके इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइट रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं। राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास क्रम को आप बताएं। तो हम आगे चलते हैं कि इसी क्रम में राज्य में महिला डेयरी विकास कार्यक्रम जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं सीकर वहाँ की महिला सहकारी संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। निसंदेह डेयरी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा नस्ल सुधार, गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब हम देखते हैं ऊन उद्योग। राजस्थान में पशुओं पर आधारित जो ऊन उद्योग का विकास हुआ, राज्य में भेड़ पालन के साथ साथ ऊन उद्योग भी विकसित होता हुआ जा रहा है। हमने इससे पूर्व के भी वीडियो में देखा था कि जो पशुओं की संख्या है उनमें भेड़ों का प्रमुख स्थान है। बीकानेर में ऊन की नियमित मंडी है। वर्ष 2013-14 में राज्य का कुल उत्पादन जो है 150 लाख किलोग्राम था, किंतु 2014-15 में 145 लाख किलोग्राम और 2017-18 में 143 लाख किलोग्राम अंकित किया गया। राज्य सरकार भेड़ पालन और ऊन उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त प्रयत्न कर रही है। इसके लिए जो कार्यक्रम है वो है, पहला भेड़ नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन कार्यक्रम, रोना अनुसंधान प्रयोगशाला, भेड़ पालक प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्य हेतु भेड़ प्रजनन एवं ऊन पर अनुसंधान के 8 केंद्रों की स्थापना। वो है बीकानेर में पगरा व पुगल में नस्ल अनुसंधान के लिए केंद्र, पंडोर में जोधपुरी भेड़ों के लिए, पोखरण में जैसलमेरी भेड़ों के लिए, जोधपुर में पाटवाड़ी भेड़ के लिए, कोडमदेसर में चाखला भेड़ों के लिए, हनुमानगढ़ में नाली, जयपुर में मालपुरा, चित्तौड़गढ़ में सोनानी भेड़ों के लिए। इसके अतिरिक्त जो है सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI, सेंट्रल एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI अविकानगर, मालपुरा, टोंक में स्थापित है। अकाल राहत कार्यों में भी भेड़ एवं ऊन विकास उपकेंद्रों का निर्माण किया गया है। ऊन विकास की दृष्टि से राज्य में 4 केंद्र जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर बनाए गए हैं तथा प्रत्येक मुख्य विकास केंद्र के अंतर्गत 10-10 उप विकास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अकाल के समय भेड़ों का निष्क्रमण एक सामान्य तथ्य है। इसको नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए। राज्य का ऊन उद्योग है उससे संबंधित कंबल, कालीन, ऊनी वस्त्र उद्योग प्रमुख कुटीर उद्योग के रूप में चल रहे हैं। वह मुर्गी पालन। राजस्थान में मुर्गी पालन व्यवसाय की अच्छी प्रगति हुई है। मुर्गी पालन अंडों एवं मुर्गी मांस, चिकन की उपलब्धता के लिए किया जाता है तथा आर्थिक दृष्टि से यह व्यवसाय लाभदायक है। राजस्थान में 2007 में मुर्गियों की कुल संख्या 49.46 लाख थी। अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर जिलों में अन्य जिलों की तुलना में अधिक मुर्गी पालन किया जाता है। पोल्ट्री फार्म की स्थापना एवं मुर्गी पालन हेतु व्यक्तियों या संस्थाओं को सरकार एवं बैंकों से ऋण भी दिया जा रहा है। राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 टन मांस का उत्पादन करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 78 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार चमड़े से प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए की आय होती है। पशुओं के गोबर से खाद तैयार करने का कार्य यहाँ के किसान सदैव से करते आए हैं। वर्तमान में जबकि रासायनिक उर्वरकों से पर्यावरण दूषित हो गया है और भूमि की उत्पादकता कम हो रही है, गोबर की खाद का महत्व और अधिक हो जाता है। पशुओं के गोबर से गोबर गैस का निर्माण भी वर्तमान में किया जा रहा है। इस 10-20 के अतिरिक्त बोझा ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग सामान्य है। बैल, ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर भैंसों का बारहवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा योगदान है जिसे सामान्यतः नकारा जाता है, किंतु ग्रामीणों के लिए परिवहन का आज भी प्रमुख साधन पशु है। वास्तव में राजस्थान के भौगोलिक परिवेश में पशुपालन का अत्यधिक महत्व है। पशुपालन की समस्या एवं सुधार। राज्य में जो पशु संपदा है उसका पर्यावरण पर्याप्त महत्व है, किंतु यहाँ का पशुपालन अनेक समस्याओं से ग्रसित है। इनमें प्रमुख है पशुओं की नस्ल में गिरावट, दूसरा है चारागाहों की कमी, सभी प्रकार के पशुओं को साथ साथ रखने की प्रवृत्ति। प्राय हम देखते हैं कि आज भी गांवों के अंदर एक घर में एक ही बाड़े के अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पाली जाती है। पशुओं में व्याप्त बीमारियां
पशु उत्पादों की उचित कीमत न मिलना, मध्यस्थों के द्वारा शोषण, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के प्रशिक्षण का अभाव, मांस हेतु पशुओं का अंधाधुंध वध, अकाल से पशुओं का पलायन या मृत्यु, पशुओं संबंधी नवीन शोध का पशुपालकों को नहीं पहुंच पाना और आर्थिक कठिनाइयाँ। उपयुक्त समस्याओं के कारण राज्य में पशुपालन का विकास अपेक्षाकृत नहीं हो पाया है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। सन 1957 में पशुपालन विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाया गया है, जो पशुपालन संबंधी समस्याओं का न केवल निराकरण करता है अपितु विकास हेतु नीति निर्धारण भी करता है। पशु चिकित्सालयों का विस्तार किया गया है। पशुओं के लिए उत्तम चारे एवं अन्य पौष्टिक आहार हेतु योजनाएं प्रारंभ की गई है। गौसंवर्धन योजनाओं के द्वारा पशु संपदा में नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्राम आधार योजना के अंतर्गत पशुओं के अधिक उत्पादक बनाया जाता है। और जो हम डेयरी की विकास करें तो डेयरी विकास जो कार्यक्रम है, महिला डेयरी विकास योजना, पशु विकास कार्यक्रम, राजस्थान में भेड़ ऊन कार्यक्रम, गौ पालन कार्यक्रम आदि के द्वारा पशुओं के विकास के लिए विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बैंकों के द्वारा पशुपालकों को ऋण की सुविधा प्रदान करना, पशुओं एवं पशु उत्पादों के विपणन हेतु मार्केटिंग हेतु सरकारी स्तर पर जो सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, जिनमें पशु अनुसंधान केंद्र और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। पशुओं के क्रय और विक्रय के हेतु यद्यपि राज्य विभिन्न जिलों में पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, राज्य का पशुपालन विभाग विभिन्न विशेष रूप से निम्नलिखित पशु मेलों का आयोजन करता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेव पशु मेला नागौर, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, गोमती सागर पशु मेला जलारा पाटन, वीर तेजाजी पशु मेला परबसर, श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर, पुष्कर पशु मेला पुष्कर, चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन, शिवरात्रि पशु मेला करौली, निम्बोनाथ पशु मेला पाली। राज्य सरकार ने पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान की व्यापक व्यवस्था की है। साथ ही पशुओं की बीमारियों का इलाज एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण राज्य में पशु चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं तथा चल पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है। चारा विकास योजना, गौसंवर्धन योजना, कामधेनु योजना, गोपाल योजना, गाय या भैंस के विकास की जो परियोजना है, पशु प्रजनन जो फार्म में बनाए गए, डेयरी विकास योजना है आदि अनेक योजनाओं के द्वारा राज्य में पशुपालन विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा पशुओं एवं पशुपालकों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। राजस्थान के पशुपालन व्यवसाय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसे नवीन दिशा देने की आवश्यकता है। यदि पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत किया जाए तो यह आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हमने आज डेयरी और पशुपालन का जो पशुपालन के लिए जो समस्याएं सुधार जो हैं वो पढ़े। धन्यवाद।